शहीद जिस मिट्टी में पले वो तीर्थ स्थल है। आज शहादत के 46 तीर्थों की परिक्रमा कीजिए। आपके लिए शहादत का ऋण उतारने का मौका है। पुलवामा की शहादत के 7 दिनों बाद शहादत के 46 तीर्थ। जी हाँ, शहादत के 46 तीर्थ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे पिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। पुलवामा के आतंकी हमले को आज आपको बता दें 7 दिन पूरे हो चुके हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप समझिए इसी वक्त, लगभग इसी वक्त 3 बजे के आसपास 3:10 पर 40 वीरों ने देश की राह में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। कहते हैं कि वक्त सबसे कारगर मरहम होता है, हर घाव को भर देता है। वीरों की शहादत के साथ भी यही होता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बलिदानियों की वीरता का हम जिक्र करते हैं, हम आंसू बहाते हैं, बदले की बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, आप अपने आप से पूछिए आज, क्योंकि आज 7 दिन पूरे, आप अपने आप से पूछे कि वक्त के थपेड़े इस शोर को धूमिल करने लगते हैं। हम फिर भूल जाते हैं। हम इन्हें शहादत के तीर्थ कहते हैं। इसे समझिएगा ध्यान से। हम इन्हें शहीदों का घर नहीं, हमारे लिए, जी न्यूज के लिए, देश के लिए ये तीर्थ हैं, शहादत के तीर्थ। जी न्यूज ने तय किया है कि वो कर्तव्य पथ पर जान न्यौछावर करने वालों को देश की यादों में हमेशा अमर रखेगा। हम आपको एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा मौका देने जा रहे हैं। देश के उन 46 तीर्थ, यानी कि जो 46 जवान हमारे शहीद हुए, उनके घरों में हम आपको लेकर जाएंगे। 46 तीर्थों की परिक्रमा पर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां आप इन वीर जवानों को, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि ही ना दें, बल्कि इनके प्रति अपने कर्तव्य को भी याद रखें और पूरा करें। बलिदान के इन 46 तीर्थों की परिक्रमा करते हुए हम इनकी वीरता को नमन करेंगे और आज एक प्रण लेंगे कि हम अपने वीरों को अपनी यादों से कभी भी ओझल नहीं होने देंगे। हम वीर पथ की परिक्रमा के दौरान वो पुष्प अर्पित करेंगे जिसकी अभिलाषा वीर पथ पर खुद को मिटा देने की होती है। वो अभिलाषा क्या होती है? वो ये अभिलाषा होती है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। ये एक फूल की अभिलाषा है। मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बाकी हर किसी के जहन में ये कोशिश है कि वो किस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकता है। और जो 3:15 बजे हुआ, आज से ठीक 7 दिन पहले, उसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया। यकीन मानिए वो देश की आत्मा पर हमला है। हमारे साथ आपको बता दें, क्योंकि अलग अलग जगह हम आपको लेकर चलेंगे, जो 46 तीर्थ का हम जिक्र कर रहे हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ पुलवामा से हैं, निवृत्ति मोहन मेरे साथ प्रयागराज से हैं, ब्रिजेश मिश्रा पटना से है, पूजा मक्कड़ आगरा से हैं, अश्विनी गुप्ता देहरादून से हैं, राजू राज मेरठ से, अमित प्रकाश शामली से है, विशाल पांडे देवरिया से है, अविनाश मेरे साथ राजसमंद से है, और इसी तरह हम आपको अलग अलग जगहों पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा निवृत्ति मोहन का। निवृत्ति, वाकई जो हुआ आज से 7 दिन पहले, उसने देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और एक मौका जी न्यूज के माध्यम से हम आज दे रहे हैं उन तीर्थ की परिक्रमा करने का और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का। निवृत्ति।
बिल्कुल अमन, जैसे कि आपने भी कहा कि शहीदों की चिताओं पर मेले लगते हैं हिंदुस्तान में। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि शहीदों की चिताओं पर कभी भी हिंदुस्तान ने मातम नहीं मनाया। उनकी चिताओं पर मेले लगे हैं, श्रद्धा के मेले लगे हैं, एक इमोशन के, एक सेंटिमेंट के मेले लगे हैं और देशभक्ति के मेले लगे हैं। और मेले कहाँ लगते हैं अमन, आप भी जानते हैं, कुंभ मेले का अगर हम जिक्र करें, ऐसी जगहों पे मेले लगते हैं जो तीर्थ होते हैं, जहाँ देवताओं की पूजा होती है। तो ये मेले अब इन तीर्थ स्थलों पे लगेंगे जहाँ पर जिस मिट्टी के जवानों ने मातृभूमि पे अपनी जान गंवाई है। और हमारे साथ अमन यहाँ पे देखें महेश कुमार, जिन्होंने अपनी जान अपनी धरती माँ पर न्यौछावर करके इस जगह को, तुड़िहार गांव को एक तीर्थ में बदल दिया। उसी तीर्थ के दर्शनों के लिए और ऐसे माता पिता के दर्शनों के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं और अपने इस कैमरे के जरिए, जी न्यूज़ के जरिए इस तीर्थ के दर्शन हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, बल्कि दुनिया भर के लोगों को आज करवा रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार यादव जी हैं जो महेश के पिता हैं। महेश जी के पिता हैं आप, राजकुमार यादव जी। ये अपने आप में एक इतने बड़े सम्मान और गर्व की बात है। अब मुझे किसके ये पास बहुत बड़ा सम्मान है। गर्व की बात तो है ही है। हमारा बेटा देश के लिए अपना शहीद हो गया है और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अपने। हाँ, लेकिन मुझे ये इतना ज़रूर कहना है कि अगर जो भारत माता के विरुद्ध अगर नारा लगाता है तो उसे यहाँ से मार के भगा देना चाहिए। जी, तकलीफ होती है जब एक तरफ आपके बेटे जैसे कई बेटे देश पे जान न्यौछावर कर देते हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर ही उसी देश के बेटे होने का तो दावा करते हैं, लेकिन वो बेटों का फर्ज नहीं निभाते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनको तो देशद्रोही घोषित करके उनको मार के निकाल देना चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा कहना है। उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक शहीद के पिता हैं आप, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि कहीं शहादत का एहसास अगर तुम्हारे मन में होगा तब शायद तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और देश विरोधी बातें करना बंद करोगे? कभी नहीं बंद करेंगे तो उनको यही करना पड़ेगा ना, देश से निकाल करके मारना चाहिए, मार के भगा देना चाहिए। मेरी यही सरकार से कहना है, सबसे बड़ी गुजारिश है कि सरकार उनको पीछे पड़े और उनको मार मार के निकाल देवे। और हमारा तो भाई तो जो देश के लिए मेरा बेटा ने किया है, वो तो भाई उनके घर का तो कोई मारा नहीं है, जो कि ऐसे मेरे ख्याल से ये गुस्सा भी है कि इनके बेटे ने मालूम पड़ता है कि कितना देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, दुख के साथ साथ में, लेकिन इनको क्या मिला। हमारे साथ अमित प्रकाश जुड़ चुके हैं शामली से। मैं निवृत्ति आपके पास आऊंगा। अमित, हमारे लिए तो, अमित आपके लिए, हमारे लिए, हम लोग कहते हैं कि हर धर्म में एक तीर्थ स्थान होता है। देश के तीर्थ स्थल तो शहीदों के घर ही हैं अमित। अमन, आप जो बात कह रहे थे, निवृत्ति जो बात कह रही थी, जिस तीर्थ तक आज हम पहुंचे हैं, यहाँ पहुंच के सबसे पहले जब मैं यहाँ पहुंचा उसके बाद एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। शहीद अमित की तस्वीर है और उस अमित की तस्वीर के साथ राष्ट्रीय ध्वज है। और जब से मैं ये तस्वीर देख रहा हूँ, एक फ्रेम में ये दोनों चीज़ें देख रहा हूँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा शहीद, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। अमित ये कह रहा हो कि मैं तो चला गया इस देश की आन बान और शान के रास्ते में अपनी जान को न्यौछावर करते हुए, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये कह रहा है कि तुम चले गए लेकिन पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा है। और शायद यही मुझे समझ में आ रहा है इस एक फ्रेम में इन दोनों तस्वीरों को देख के। बहुत कुछ है अमन शेयर करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, अमन के घर वाले हैं, और हमने उनसे कहा कि 8 दिन बीत गए, 8 दिन हो, 80 दिन हो, 8 साल हो, इस रास्ते से जब भी गुजरिए तो यहाँ ज़रूर आइए, इस पते को याद कर लीजिएगा। और कभी अगर ना गुजर पाएँ तो भूलिएगा मत कि शामली में एक घर ऐसा भी है जिसने अपना जवान बेटा, 5 भाई थे अमित, सबसे छोटे थे, ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, अपने पिताजी से कह के गए थे कि बाबू अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, हम जल्दी लौटेंगे, लेकिन नहीं आए। आज पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरा ज़िला और आसपास के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये सब लोग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, उनके पिताजी भी बैठे हैं, उनके भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं ज़रा एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा आपसे
एक बार यहाँ आइए। ये वक्त मुझे मालूम है किसी सवाल का नहीं है, मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपसे पूछने के लिए। पिछले 8 दिनों में जो कुछ भी दिल में चल रहा था, भाई सामने बड़ा हुआ, आपसे छोटा है, शहादत के बाद आज 8 दिन बीत गए। कुछ कहना चाहते हैं देश के लोगों से, देश से, प्रधानमंत्री से, अमित के उन साथियों से जो अभी भी बॉर्डर पे तैनात हैं? क्या मन में चल रहा है? जी, जो हमारे जो छोटे भाई ने शहादत दी है, ये एक जितने भी यहाँ पे लोग बाग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, काशी, मथुरा, प्रयाग में जाते हैं, ये जो शहीदों का घर है ये भी एक हिसाब से तीर्थ स्थान के समान ही है कि यहाँ पे भी आए और देखे कि शहीदों ने ये ऐसे बलिदान दिया है, उनको भी याद रखिएगा। अमन, हम उनके पिताजी से भी बात करेंगे, उनके दोस्तों से भी बात करेंगे। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए, और बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं इस वक्त देश से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के सिस्टम से, देश के राजनीतिज्ञों से और अमित के साथियों से भी। अमित, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वाकई उस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कहना आसान होता है कि देश मुंह तोड़ कार्रवाई और मुंह तोड़ जवाब, लेकिन असल जो कुर्बानी दी है इन परिवारों ने दी है, इसलिए हम इनको तीर्थ कह रहे हैं। ये तीर्थ स्थल हैं, ये देश के तीर्थ स्थल हैं। पूजा मक्कड़ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि आगरा में मौजूद हैं। पूजा, ये हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं, ये देश की आत्मा पर हमला किया क्या, और इसलिए शायद हर परिवार ये कह रहा है कि क्या नुकसान किया है पाकिस्तान ने, उसका एहसास कराना पाकिस्तान को जरूरी है। बिल्कुल अमन, एहसास कराना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए 8 दिन बाद जब मैं दोबारा आगरा में इस घर में पहुंची हूं तो आप देखिए यहाँ ये तस्वीर ऐसे ही लगी हुई है, फूलों की माला है, तिरंगा है, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो इस जगह को पहले से तीर्थ स्थान मानते हुए शहीद कौशल सिंह रावत जी को श्रद्धांजलि देते हैं। और इनके मामले में एक बात और बताना चाहूँगी अमन कि ये दूसरी बार कश्मीर में पोस्टेड हुए थे और इस बार ज्वाइनिंग करने जा ही रहे थे जब ये हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पर उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ, कौशल सिंह रावत जी की माँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। उनको गर्व तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पिता को खोया है, अपने सरमाए को खोया है, उसका दुख भी है। और उस सब के बीच में जो बात आपने कही वही बात वो भी कहना चाहते हैं कि जवाब मिलना चाहिए। अपूर्वा मेरे साथ हैं, उनकी बेटी हैं। अपूर्वा, जिस तरह से मदद मिल रही है सब तरफ से, उससे आपको क्या लगता है कि थोड़ा राहत मिलती है? कहीं जो दर्द मिला है उस पर मरहम लग पाता है क्या? पैसों से आप किसी के दर्द को नहीं, किसी इंसान को नहीं तोल सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, राहत मिल जाएगी कि हाँ भाइयों के भविष्य में थोड़ा सुधार आ सकता है, लेकिन एक बाप की कमी तो पैसे पूरे नहीं कर सकते ना। हमें तो जवाब ही चाहिए कि गवर्नमेंट, आर्मी कुछ ऐसा करके दिखा दे जिससे हमें थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मेरी दादी हैं, उन्होंने अपना बेटा खोया है, उनको पैसों से क्या लेना देना। एक माँ के बच्चे को आप पैसों से कभी नहीं तोल सकते, बिल्कुल नहीं तोल सकते। का कंट्रीब्यूशन आपके पास आया, आप बता रही थी एक किसान ने 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, ये सब देखकर कहीं कुछ देश के प्रति आता है कि चलिए देश आज भी साथ खड़ा है? हाँ, मैंने देखा, एक हमारे पास चेक आया था 200 रुपए का, तो वो देखकर इतना अच्छा लगा। हमने उन्हें थैंक्स भी बोला फ़ोन करके। उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी जवान हैं उन सबके यहाँ पे मैंने अपनी इनकम में से 200 रुपये भेजे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। बहुत खुशी भी होती है। और भी बहुत सारे संस्थान हैं, SN मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स आए थे वो यहाँ पे, तो 11 तरह के बैंक से लेकर संस्थान तक। अमन, और यहाँ पर अभिषेक हैं, उनके पुत्र हैं जो रशिया में पढ़ रहे हैं, जो इस खबर के बाद किसी तरह से पहुँचे अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। अभिषेक, कहीं ना कहीं गुस्सा आता है जिस तरह से ये हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अभी अपूर्वा बता रही थी कि फेसबुक पर अभी भी तमाम तरह के नफरत भरे मैसेजेस देखने को मिलते हैं। ये सब देखकर क्या आता है मन में? जी, ये देख के तो बस गुस्सा ही आता है, अंदर से गुस्सा, क्योंकि एक बाप की जो कमी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। कोई भी पैसा तो बिल्कुल ही पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि गाइडेंस जो होती है वो डैडी अच्छी देते हैं, एक मम्मा। अब मम्मा है ओनली, और डैडी की कमी तो लाइफ भर खलती रहेगी। और अभी सिस्टर ने मुझे कल बताया, जैसे कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे उस कैफ़े पे कश्मीर के बच्चों के जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ आर्मी को लेकर कमेंट्स मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कमेंट डिलीट भी हो रहे हैं। अगर तुम्हें डर लगता है तो ये कमेंट्स करते क्यों? अगर दम है तो वार करने की नीति है ना, वो दिखा रहे हैं, अपनी जात दिखाते हैं ना, वो जात वाला हिसाब कि वो ही दिखा रहे हैं। जी, जिस
तरह से सरकार मदद कर रही है, जिस तरह से सेना अभी भी बॉर्डर पर तैनात है, आपके पिता के साथी अभी भी हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस जितने हमारे 48 सोल्जर्स गए हैं, कम से कम 48 तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके भी साथी थे। जब हमारे कुछ लगते थे तो उनके भी कुछ थे, उनके लिए भी वैल्यूज रखते होंगे उतनी ही, तो उतना ही दर्द उनको जितना हमें है। तो गुस्सा भी है, गर्व भी है, लेकिन अब उम्मीद इस बात की है कि जो हमने खोया है उससे बड़ा बदला भारत ले। और परिवार का कोई भी सदस्य, मतलब ये हम सब जानते हैं, और ये बार बार मैसेज सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है। हम लोग कल इंडिया गेट पर थे, वहां पर लोगों का हुजूम था, और ये विशाल का मैं रुख करूंगा। विशाल, वहां पर भी हम एक मैसेज देने की कोशिश कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, और ये परिवार जिन्होंने अपनों को खोया वो भी अकेले नहीं, आज पूरा देश एक परिवार बन चुका है आतंक के खिलाफ लड़ाई में। बिल्कुल अमन, और पूरा देश आज शहीद के परिवारों के साथ खड़ा है। मैं इस वक्त देवरिया के भटनी इलाके में हूं। विजय कुमार मौर्य जो कि देश की लड़ाई के लिए एक तरह से शहादत हो गई, उनकी शहीद हो गई, और उनके घर पर भी आप देखिए कि लगातार लोग आ रहे हैं दूर दूर से। जो भी सुन रहा है हर कोई यहाँ पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, और इसके अलावा घर पर तिरंगा बहुत ही शान से लहरा रहा है। ये दिखाता है कि इस गाँव को, इस परिवार को और इस पूरे इलाके को अपने बेटे पर, इस माटी के लाल पर गर्व है, जिसने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। सबसे पहले कुछ लाइनों के साथ हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि जी न्यूज हर उस शहीद के घर पर जा रहा है। इसे हम बार बार तीर्थ स्थल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे बड़ा तीर्थ स्थल कोई और नहीं हो सकता, जो कि हमारी रक्षा के लिए, आपके बच्चे की रक्षा के लिए सीमा पर अपनी शहादत दे दे। तीरथ है वो धरती जिसने तुझसा लाल जना, पावन वो आंगन है जहां तुमने कदम धरा। चंदन है वो माटी जिसने तुम्हें गोद लिया, देवी वो माता है जिसने तुझसा महावीर दिया। धन्य धाम है वो धरा जिसने तुम्हें बलिदान दिया, तुमने बलिदान दिया। हम सीधे यहाँ पर श्रद्धांजलि भी देंगे। अमन, जी न्यूज के माध्यम से जो लोग भटनी और देवरिया तक नहीं पहुंच पाए वो भी यहाँ से सीधे शहीद विजय कुमार मौर्य को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा तीर्थ स्थल कुछ और नहीं हो सकता है। अमन, और अमन, यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा भी है और गर्व भी है। हम सीधे एक बार इनके पिताजी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके बेटे पर सभी को गर्व है, और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग भारत में रहकर ही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? हम क्या कहें, कहना हमारा यही है कि हमारे सपुत्र जैसे सभी माँ बहनें अपने बच्चों को पालन पोषण करें और ऐसे ही शहीद होने के लिए तैयारी करावें। देश के लिए कोने कोने में भी माँ बहनें सभी लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि देश का सेवा करना है। कैसे जवाब दिया जाना चाहिए इसका? जवाब मतलब जी, क्या, किस टाइप का जवाब, कैसे पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए सरकार को? देखिए यहाँ पर बिल्कुल अमन, अगर हम पिता की बात सुने जो कि शहीद विजय कुमार मौर्य के पिता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे ही लाल, ऐसे ही शहीद जो हुए हैं, ऐसे ही बच्चे हर किसी को पैदा करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए आगे खड़े रहे। अमन, पटना का रुख करेंगे। ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अमन, इस वक्त हम मौजूद हैं तरेंगना मठ गांव है यहाँ पे, और पटना से करीब है। और तरेंगना पहले भी काफ़ी मशहूर रहा है। यहाँ पे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की वेधशाला थी, और यहाँ से वो तारे गिनते थे, और जिसमें वेधशाला की मदद से। लेकिन आज तरेंगना मठ ये गांव है। आप अमन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में सिर्फ 35 जवान हैं जो अलग अलग सीआरपीएफ में या फिर आर्मी में भर्ती हैं। मतलब जहां पे तारे गिनने की बात होती थी, अब यहाँ पे सैनिकों को आप गिन सकते हैं। इस गांव में इतने सैनिक हैं। और वहीं से संजय कुमार सिन्हा ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, जब से ये उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई, तब से लगातार यहाँ पे सिर्फ पटना से नहीं बल्कि आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। और कल बिहार सरकार ने 36 लाख का चेक भेजा था इस परिवार को, और परिवार ने वो चेक लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये चेक मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उनके पिता की जो शहादत हुई है उसका बदला लिया जाए। उनके पुत्र हैं ओम प्रकाश, जो खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो ये कितना गुस्सा है आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान की करतूत हुई है, आतंकवादियों की करतूत हुई है, किस तरीके से बदला लेना चाहिए? पाकिस्तान ने पीछे से बाहर करा है,
तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि उसका जवाब सामने से दे। हर कोई बोल रहा है कि कोई बोल रहा है बातों से सुलह होगी, कोई बोल रहा है इधर से करेंगे, लेकिन अब कोई कब कहने और सुनने की बातें नहीं है, बस अब करने का समय आ गया है। तो अमन, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा है कि अब कहने की बात नहीं है, अब करने की बारी आई है। अमन, तो आज 21 तारीख है, 21 फरवरी, और समय है लगभग 3:30 बजे। और आप याद कीजिए, आज से ठीक 7 दिन पहले 14 फरवरी, ठीक इसी वक्त के आसपास जो हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया। 3:15 बजे के करीब 2500 के करीब जवान जा रहे थे, 78 गाड़ियां थी। एक गाड़ी ने आकर ब्लास्ट किया, बैंग किया, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ और 40 जवान हमारे शहीद हुए। उसके बाद एक ऑपरेशन किया गया, उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए। तो कुल मिलाकर 46 जवानों की शहादत इस देश ने देखी है। लेकिन जिस जगह ने सबसे बड़ा जख्म दिया, पुलवामा में, जहां पर हमला हुआ 3:15 बजे के आसपास, सीधे ग्राउंड जीरो से, पुलवामा से ही हमारे साथ मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले अश्वनी गुप्ता का रुख करेंगे जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से भी एक वीर सपूत ने कुर्बानी दी देश के लिए। अश्वनी। बिल्कुल, देखिए, हम लोग इस वक्त शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पर हैं और चित्रेश जी जो आईईडी होता है उसको डिफ्यूज़ कर रहे थे और उस डिफ्यूज़ करते हुए उनकी जान चली गई। आप देखिए कि ये चित्रेश जी की तस्वीर है और जो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये शहादत के तीर्थ हैं। आप देखिए कि इस तीर्थ के दर्शन के लिए लगातार आप देखिए लोग आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ से नहीं। हम आपको बताएं कि देश के बाहर से भी ये जो हमारे साथ शख्स हैं ये दुबई से आए हैं मिलने के लिए। चित्रेश जी के पिताजी हैं एसएस बिष्ट जी, हरीश रावत जी हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये भाई हैं चित्रेश जी के। और हम आपको बताएं कि हर किसी के पीछे एक कहानी है। इनके पिताजी बताते हैं कि चित्रेश जी पढ़ाई लिखाई में इतने होशियार थे, लेकिन उसके बावजूद जुनून था उनके अंदर कि उन्हें सेना में ही जाना है। सर, आप बता रहे थे कि कितने होशियार थे, कितने परसेंटेज नंबर उनके आते थे और जुनून कितना था उनके अंदर? बहुत जबरदस्त जुनून था। वो फाइनल में 100 में 98 नंबर उसके मैथ्स में थे। उसको इसके साथ के बच्चे सब IITN कहते थे, IIT में निकलेगा, लेकिन वो बस सेना के लिए जुनून था उसका, बहुत बड़ा जुनून। वो चाहता तो UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता था, लेकिन बहादुर बच्चा मिला, बहुत बहादुर। हरीश जी, बहुत से लोग अभी भी पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं हमारे देश में रहते हुए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग पाकिस्तान की किसी तरीके की भी तरफदारी कर रहे हैं वो मानवता के विरुद्ध है। पाकिस्तान एक मानवता का अपराधी है, वो अकेले हिंदुस्तान का अपराधी नहीं। और जिस तरीके के अमानवीय कृत्य करने वाले आतंकियों को वो तैयार कर रहा है, वो दुनिया की शांति के लिए खतरा है। भारत तो उसकी कीमत चुका ही रहा है। निरंतर हम अपने बेटे आतंकवाद के हाथों वो शहीद हो रहे हैं। चित्रेश उनमें से एक हैं, एक होनहार बेटा जो कल भारतीय सेना की किस ऊंचाई तक पहुंचता हम सबका गौरव बन कहलाता, मगर आज शहीद के रूप में हमारा गौरव है। तकलीफ होती है। और चित्रेश जी के भाई हैं हमारे साथ, बड़े भाई हैं, आपकी तरह, आपके साथ फ्रेंड की तरह थे, एक दोस्त की तरह थे। किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते थे? खुश दिल था, खाने का बहुत शौक था उसे। हर जगह की, इस देहरादून की एक एक गली में जहाँ चाट मिलती है उसे पता थी कि उसके बारे में कुछ भी क्या बताऊँ। इतना खुश दिल था, किसी से उसकी दुश्मनी, बिल्कुल सिंपल रहता था। कोई हाई मेंटेनेंस नहीं था, कोई शौक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जब अपना काम करता था, इतना प्रोफेशनलिज्म से काम करता था, इतनी डेडिकेशन से काम करता था। सिर्फ यही नहीं, पहले भी स्कूल में भी इतना डेडिकेटेड बच्चा आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो हम लोग वो बातें जानते हैं जो सामने आती है, लेकिन अगर आप घर में जाएं तो एक कहानी आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जो उसके परिवार की है, उसकी अपनी है, उस शहीद की। हमारे साथ अब मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं पुलवामा से, जहां पर यह अटैक हुआ था जिसने सबसे बड़ा जख्म दिया भारत को, देश को। मनीष हमारे साथ है। मनीष,
देखिए अमन, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो यही है पुलवामा का वो जगह, जिस जगह पर इसी समय करीब एक बड़ा अटैक हुआ था। और अगर आप इस जगह को देखें अमन, ठीक हमारे सामने सड़क पे कितना बड़ा यहाँ पे आपको गड्ढा दिखेगा, कितना ताकतवर रहा होगा एक्सप्लोसिव। हर जगह यहाँ खून और बॉडी के पार्ट्स फैले हुए थे, हर तरफ डेब्रिस थी और लग रहा था देख करके कि कितना घातक हमला हुआ है। इन्हीं रास्तों से जब 2500 हमारे जवान इन रास्ते से गुजर रहे थे, आगे से 5वें नंबर की बस ठीक यहीं पर जो रेड कलर की इको थी उसको यहाँ पर हिट किया गया। बारिश हो रही है, NIA ने और हमारी एजेंसीज ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन जब भी आप इस जगह पर आएंगे, जब भी इस जगह से कोई गुजरेगा, उन देश के लाल को ज़रूर याद करेगा जिन्होंने किस तरीके से हमारे देश की सेवा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। 7 दिन हो चुके हैं, 3:15 पर इस जगह पर हमला हुआ था और चारों तरफ देखें तो इतनी ये सेंसिटिव जगह है कि हर तरफ CRPF और फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय की गई हैं। ये जो इलाके हैं ये साउथ कश्मीर के जैश ए मोहम्मद का काफ़ी होल्ड है, OGWs हैं। और लेकिन इस थ्रेट के बावजूद और हमारे जो पूरे देश भर में जो रिपोर्टर्स हम लगातार दिखा रहे हैं, उन तीर्थ स्थलों को उन शहीदों के परिवार से मिलवा रहे हैं, ये जगह हमेशा याद दिलाएगा कि जब भी देश के लिए हमारे जवानों की जान भी देनी पड़े, हमारे जवान हमेशा तैयार रहेंगे। मनीष, एक चीज़ है, हम लोग आज शौर्य को, शहादत को हम याद कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज 7 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन दिन पाकिस्तान भी गिन रहा है कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। किसी भी वक्त कभी भी किसी भी तरह का कोई हमला हो सकता है। हमारे साथ राजूराज मेरठ से जुड़ चुके हैं, शहीद अजय कुमार के घर से राजूराज हैं। राजू, शौर्य शहादत को सलाम, लेकिन सलाम इस सवाल और इस एश्योरेंस के साथ कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये पाकिस्तान भी जानता है और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो और शहीदों का परिवार भी जानता है। राजूराज, देखिए, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उस पावन धरती पर मैं खड़ा हूं अमन, मेरठ, जहां से आज़ादी की पहली बुगुल फूकी गई थी मंगल पांडे द्वारा। आज बासा जो गांव है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और शहीद अजय कुमार का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। माँ है उनकी, पत्नी प्रियंका हैं, पिता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पिता उसी रेजिमेंट में थे जिस रेजिमेंट में अजय कुमार थे। पिता से बात करते हैं और उनके बेटे की गर्व की कहानी। हालांकि सुबह से मैं हूं और तमाम लोग यहां पर पूरे गांव में आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अजय कुमार को। पिता हमारे साथ हैं, आप भी उसी रेजिमेंट में थे जिस रेजिमेंट में अजय कुमार थे जी। कितनी गर्व की बात है कि आपका बेटा लोहा लेते हुए शहीद हुए, और सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तान को लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमको अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ। बाकी पाकिस्तान को तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। अजय कुमार की माता जी भी हैं हमारे साथ, कमलेश जी। माता जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका बेटा काफ़ी वीर थे और लोहा लेते हुए शहीद हुए। मेरा बेटा काफ़ी वीर था और बचपन से उसकी यही तमन्ना थी कि मैं फौज की नौकरी करूं, मैं फौज में जाऊं अपने पापा की जगह। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, पाकिस्तान को? सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी, जो हमारे जवान हैं उनकी सुरक्षा करें, और जो ये पत्थरबाजी है इन पर रोक करें, और जो आतंकवादी उनके अंदर रहते हैं उनकी भी कुछ सुरक्षा करनी चाहिए। पत्नी है हमारे साथ, आप अपने 2.5 साल का आपका बेटा भी है, उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? आपके पति वीर गति प्राप्त हुए। मैं अपने 2.5 साल के बेटे को भी फौज में भेजना चाहूँगी। देखिए, कहीं अमन एक मैसेज है, 2.5 साल का बेटा है शहीद अजय कुमार का, उन्हें भी उनकी पत्नी फौज में भेजना चाहती है। 5 महीने का बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसके बावजूद भी एक ही चीज़ है कि उनका बेटा देश के लिए रहे, और ये तीर्थस्थली बन चुका है। और तमाम, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तमाम तरह के लोग, आसपास के तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अजय कुमार को। और वाकई इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं कि पति को खोने के बावजूद 2.5 साल के बच्चे को सेना में भेजने की बात कर रही हैं। ये शहीद का परिवार ही हो सकता है, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, तीर्थ हैं आप और हम, समझने की हमको ज़रूरत है। हमारे साथ शहीद नितिन राठौर के घर से जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद शर्मा भी अब जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको बता दूं, यहाँ बुल्ढाना के
पावन भूमि पर उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं परिवार इस वक्त हमारे साथ है। नितिन राठौड़ जो कि उस बस में मौजूद थे जिसे निशाना बनाया गया, उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। पहले हम उनके पिता से जानते हैं। ये बताइए कितना गर्व है कि आपका बेटा जो है देश के लिए शहीद हुआ है? गर्व तो बहुत है साहब, कलेज का टुकड़ा गया मेरे तो, वो तो दुख भी है और गौरव भी है, लेकिन आपने सरकार ने पाकिस्तान को धड़ा सिखाना। बेटा है उनका, छोटा बेटा है, सीधा मुनि से जानते। बेटा क्या कहेंगे आप? मेरा नाम पीयूष नितिन राठौड़ है। मैं बड़ा होकर सीआरपीएफ में ज्वाइन होना चाहता हूं और मेरे पापा को जिसने मारा है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। देखिए ये नन्हा सा बच्चा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये बड़ा होगा, फौज में जाएगा और अपने पिता का बदला लेगा। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई भी हैं, सीधा मुनि से जानते। क्या कहेंगे, पाकिस्तान को सख्त लहजे में किस तरीके से आप चेतावनी देंगे? सर सीधा नरेंद्र मोदी साहब ने जो अब तक युद्ध छेड़ देना चाहिए था। चलो ठीक है, मुझे पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी न्याय दिला सकते हैं और दिलाएंगे। और मुझे जो मेरे भाई को जो एक लड़का है और मुझे जो 2 लड़के हैं, मैं इन 3 लड़कों को देश के नाम आज ही कुर्बान करता हूँ। देखिए देश के नाम, ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बेटी है, उनके दूसरे भी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक आखिरी तस्वीर जो आपके पास है, ये कौन सी तस्वीर है और क्या इस तस्वीर के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? कैमरे पर दिखाइए। ये लास्ट पिक था उनका जो मेरे भाभी जी को सेंड किया था उन्होंने, जब जा रहे थे वो, जब बस में बैठने से पहले मेरे भाभी जी को उन्होंने सेंड किया था, ये तस्वीर में जा रहा हूँ करके। तो बीच में बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह तीर्थ स्थान पर महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार हम सुबह से हैं, इसी तरीके से लोग आ रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि इस परिवार के को कि वो अकेला ना समझे, उनके साथ पहले भी थे और अब भी है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अविनाश, जी मीडिया संवाददाता जगनावत, अविनाश जगनावत राजसमंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो शहीद नारायण लाल गुर्जर के घर से वहां पर हैं। अविनाश, आपके साथ कौन कौन है और परिवार क्या कह रहा है? बिल्कुल अमन, राजस्थान की वीर भूमि है और वहाँ पे मेवाड़ को धार्मिक धरा के नाम से जाना जाता है। चारों तीर्थों का संगम इस मेवाड़ भूमि पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आराध्य देव एकलिंगनाथ है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, 4 भुजा जी है, द्वारिकाधीश है। तमाम तीर्थ स्थल यहाँ पे है और एक नया तीर्थ स्थल जो बना है बिनोल गांव में, जहाँ का लाल वीर सपूत नारायण लाल गुर्जर, जिसने भारत माता की सेवा में अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। और मैं पहले वो माहौल दिखाना चाहूँगा कि तमाम तीर्थ स्थलों पे, तमाम मंदिरों पे जिस तरह भक्तों की भीड़ रहती है, तो नारायण का जो बलिदान है, जो उनकी शहादत है, उसको नमन करने के लिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस पवित्र भूमि पे बिनोल गांव में लोग पहुंच रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और तमाम वो जो उन्होंने शहादत दी उसका गर्व किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनके हाथ में भारत माता का झंडा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तो कहीं ना कहीं ये जो नारायण का जो शहादत है, उन्होंने एक नया जोश यहाँ के युवाओं में भरा है, राजसमंद के युवाओं में भरा है, मेवाड़ के युवाओं में भरा है। तमाम इनके परिजन हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। नारायण के भाई जो है वो, उनसे हम बात करें, उनसे बात करेंगे। आज क्या आप कहना चाहेंगे? 7 दिन हो गए हैं शहादत के, क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? बहुत से राज्य के लोग आ रहे हैं, हम उनसे बहुत प्रेरित थे और आप बहुत ही दुखी है। और क्या कहे, राज्यपाल ने इस सब आतंकवादियों को बाहर निकाल दे, यही कहना चाहते हैं कि हमारे भाई का बदला लिया जाए। नारायण के बेटे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? आज के दिन क्या बनना चाहेंगे आप? मेरा नाम मुकेश गुज्जर है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं बिनोल का रहवासी हूँ। क्या कहेंगे आज के दिन, क्या बनोगे बड़े होके, क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़ा होके आर्मी मैन बनना चाहता हूँ। तो तमाम जो यहाँ पे लोग जो आए हैं, उनका यही है कि वो नारायण की जो शहादत समय आसान नहीं होता। नमन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा मकसद दरअसल ये है तीर्थों की परिक्रमा का, ताकि परिवार की क्या भावनाएं, शहीदों के परिवारों की क्या भावनाएं, वो क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से असल इलाज क्या है। मैं एक बार फिर से पूजा मक्कड़ का रुख करूंगा। पूजा, इस पूरी
इस पूरी प्रक्रिया का, ये जो परिक्रमा हमने 46 तीर्थों की आज कराने की कोशिश की, उसका मकसद ये है कि शायद कुछ चीखें हमने सुनी, कुछ शब्द हमने सुने, कुछ अल्फाज हमने सुने, वो हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहने चाहिए। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, समय के साथ हम लोग भूल जाते हैं वक्त के थपेड़ों के जरिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो शहादत हुई है, इसने पूरे देश को अंदर तक हिलाया है, भारत की आत्मा पर हमला किया है। ये शहादत नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी। यही मकसद हमारा था इस पूरी प्रक्रिया के जरिए। बिल्कुल अमन, और इसीलिए एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद अगर जी न्यूज़ जगह जगह पर मौजूद है और उसके जरिए दर्शकों को जोड़ रहा है शहादत के इन नए तीर्थों से, तो उसमें मकसद यही है कि श्रद्धांजलि को भूलें नहीं और याद रखें, और जब जब यहाँ आएँ, ऐसी जगह पर मिलें, तस्वीर पे फूल चढ़ाएं, तो ज़रूर याद रखें कि हमें भी कुछ ऐसा कर गुजरना है जो देश के काम आए। हमारे साथ शहीद कौशल सिंह रावत की माता जी मौजूद हैं। जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको बेटा शीश नवाना चाहती हूँ मैं, और उन्हें देख करके मुझे गर्व भी होता है, जो कि मैंने जो आदमी देखे नहीं वो मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं। मेरे लाल शहीद हुआ है, उसके लिए मैं उनको वो करना चाहती हूँ। बिल्कुल अमन, देखिए आपने रावत जी की माता जी से सुना है, वो खुद कह रही हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं मैं उन्हें शीश नवाना चाहती हूँ, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ आकर शीश नवाते हैं वो इस बात को याद रखें कि आपकी, मेरी, हर किसी की जान की कीमत तभी बेशकीमती हो सकती है जब हम कुछ ऐसा करें, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वो प्रेरणा लेकर जाएं जो देश के काम आए। बिल्कुल, और इन परिवारों के लिए हाथ भी आगे बढ़ाएं, जितनी मदद आप कर सकते हैं। आप घूमने जगह जगह जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, छुट्टियों पर जगह जगह आप जाते हैं। कोशिश जिस बात का जिक्र पूजा मक्कड़ कर रही थी, कभी इन इलाकों से गुजरे तो याद करिएगा, यहाँ पर जरूर जाइएगा, परिवार से मिलिएगा जरूर और दर्द जरूर बांटिएगा, क्योंकि इन्होंने आपकी, हमारी सुरक्षा के लिए, अपने लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए, हमारे आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है देश के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज जुड़ने के लिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।